अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शौकत अली सुखेरा एंड वेलकम टू स्टडी पिंग। इस वीडियो में हम 25 बहुत अहम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर, एफपीएससी, एसएसटी और इनसे रिलेटेड एग्जाम्स के लिए बहुत अहम है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। The number of domains in taxonomies of educational objectives is option A 2, B 3, C 4, D none of these। तो इसका राइट आंसर है B 3। 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं? इनको ACP से याद रख सकते हैं, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। इनको याद रखने का एक इजी ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं। आपने लिख लेना है ACP। ACP लिख के नीचे 5, 6, 7 KBs, जिसे किलोबाइट्स पढ़ते हैं, KBS। ACP क्या है? अफेक्टिव डोमेन, C कॉग्निटिव डोमेन, P साइकोमोटर डोमेन। 5, 6, 7 इनके लेवल हैं। KBS जिन्होंने इसे प्रेजेंट किया है। अफेक्टिव डोमेन को किसने प्रेजेंट किया? क्रैथहोल। C को B ब्लूम, P को सिम्पसन। तो इस तरह ये आपको इजीली याद रह जाएंगे। इसके अलावा है ACP को CAP कैप, इस तरह लिख लें। कैप लिखने से क्या होगा, ये आपको याद रह जाएगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है। C कॉग्निटिव, M माइंड से रिलेटेड है, V वैल्यूज से रिलेटेड है। ये A है अफेक्टिव डोमेन, ये वैल्यूज से रिलेटेड है। P साइकोमोटर, ये S स्किल से रिलेटेड है। तो ये कब पेश की गई? C 1956। तो ये सिर्फ एक याद रख लेना है 1956, इसमें 8 प्लस कर लेना है, ये अफेक्टिव डोमेन का हो जाएगा। और अगर और 8 प्लस कर लें तो ये 72, 1972 ये साइकोमोटर डोमेन की डेट हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपको ये इजीली याद रह जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेस्ट आंसर द क्वेश्चन। टेस्ट किस चीज के आंसर देता है? कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ वेल, बी हाउ मच, सी हाउ गुड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हाउ वेल। मेजरमेंट हाउ मच होता है, इवेल्युएशन हाउ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी यूज ऑनलाइन मटेरियल्स इन क्लासरूम इट इज कॉल्ड। जब हम क्लासरूम में ऑनलाइन मटेरियल्स को यूज करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ए ब्लेंडेड लर्निंग, बी हाइब्रिड लर्निंग, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। इसको ब्लेंडेड लर्निंग भी कहते हैं, हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं। चेंज ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस is called A growth, B development, C learning, D none of these। तो इसका राइट आंसर है लर्निंग। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कंपिटेंसी ओवर। माइक्रो टीचिंग किस चीज पर फोकस करती है? मेथड पर, स्किल्स पर, कंटेंट्स पर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है स्किल्स। हाउ इज रिगार्डेड एज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन सी है? द DTE, एन MEA, एन AEO, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है MEA। सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स ऑप्शन ए सिविक सेंस, बी है वेंचर,
सी स्किल्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सिविक सेंस। डिजायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी आर कॉल्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, कल्चर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वैल्यूज। सोसाइटी के डिजायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर वैल्यूज कहलाते हैं। द लेसन प्लानिंग अप्रोच वाज प्रेजेंटेड बाय। लेसन प्लानिंग की अप्रोच किसने प्रेजेंट की? ऑप्शन ए वाटसन, बी जॉन डेवी, सी जॉन फेडरिक हेबर्ट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है जॉन फेडरिक हेबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबॉलिक बिहेवियर ऑफ ए पर्सन मीन्स। सिंबॉलिक बिहेवियर क्या क्या मतलब होता है? मीनिंगफुल बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर, कन्वर्ट बिहेवियर, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है मीनिंगफुल बिहेवियर। सिंबॉलिक बिहेवियर ऑफ ए पर्सन क्या कहलाता है? मीनिंगफुल बिहेवियर। एजुकेशन इज अ प्रोसेस in which knowledge and skills are transferred. Knowledge and skills are transferred from a few person, कुछ लोगों से, to few person, कुछ लोगों तक, from a few person, कुछ लोगों से, to a large number of people, बहुत सारे लोगों तक, from a few persons to the next generation. D none of these। तो इसका राइट आंसर है from a few person, कुछ लोगों से, to the next generation, अगली जनरेशन तक। A curriculum is the sum total of a school efforts to influence a child. Course, behavior, C design, D logical sequence। तो इसका राइट आंसर है B behavior। Curriculum development refers to the total process of curriculum designing, B implementing, C evaluating, D all। तो इसका राइट आंसर है all। Which type of growth a child is? Which type of growth of a child is important? A physical, B mental, C moral, D all of these। तो ये सारी किस्म की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। विदाउट सुटेबल कैरिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन। सुटेबल कैरिकुलम के बगैर एम्स ऑफ एजुकेशन कैन बी अचीव्ड, अचीव किए जा सकते हैं, कैन नॉट बी अचीव्ड, कैन बी चेंज्ड, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है कैन नॉट बी अचीव्ड। Without suitable curriculum, aims of education cannot be achieved. Keeping in view, the types of students in a class are generally grouped as average, below average, above average। इसका D all। इसका राइट आंसर है all of these। How is considered as father of education? Father of education किसको कहा जाता है? A मैक्सवेल, B हॉरेसमान, C एरिस्टोटल, D नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है हॉरेसमान। द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज कॉल्ड। A कोर्स, B बिहेवियर, C डिजाइन, D नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है डिजाइन। स्कूल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। स्कूल किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? सोसाइटी का, लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है सोसाइटी। टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू इंप्रूव स्टूडेंट्स। टीचर लाउड क्लास पढ़ता है, टीचर ऊंची आवाज में पढ़ता है क्लास में, तो क्या इंप्रूव करना चाहता है स्टूडेंट्स की? फीलिंग्स अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, कंप्रीहेंशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। द यूज ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स इन देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज इज इन योर ओपिनियन टेक्स द प्लेस ऑफ टीचर, मीडियम फॉर गुड टीचिंग, द वेस्टेज ऑफ प्रीसियस टाइम,
none of these, तो इसका राइट आंसर है मीडियम फॉर गुड टीचिंग। An assessment is one which measures what is intended to measure. A valid, B reliable, C unreliable, D none of these, तो इसका राइट आंसर है valid। What is the aim of education? All round development of the personality of a child, moral development of a child, ability to read, write and do arithmetic, D none of these, तो इसका राइट आंसर है all round development of the personality of a child। According to Amiel, the noblest work in education is to make a an। Amiel के मुताबिक the noblest work क्या है in education is to make a an good citizen, B reasoning man, C thinker, D none of these, इसका राइट आंसर है reasoning man। Behaviorism is associated with A Sigmund Freud, B John Wright, C J.B. Watson, D none of these, इसका राइट आंसर है J.B. वाटसन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।